जब संबाला में 7 चिरंजीवी कल्कि अवतार के मिशन के लिए एक साथ इकट्ठा हुए, तब हर कोई इस बात से चिंता में था कि अश्वत्थामा जी क्यों नहीं आए। लेकिन इस सवाल के जवाब में वेद व्यास जी कहते हैं कि ये सब समय का खेल है, सही समय का इंतजार करो। और उनके ऐसा कहने पर चिरंजीवियों ने इस बात पर चिंतन करना छोड़ दिया और कल्कि के जन्म के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। अब जैसे ही कल्कि पद्मा जी से विवाह कर लेते हैं, वेद व्यास जी एक बार फिर अश्वत्थामा को संदेश गोला भेजते हैं। उसके जरिए उन्हें खबर देते हैं कि कल्कि ने परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण कर ली है। अब वो निपुण योद्धा बन चुके हैं, यहाँ तक कि उनके पास भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य तलवार, एक चमत्कारी घोड़ा और एक सर्वज्ञानी तोता भी है। और वो पद्मा जी से विवाह भी कर चुके हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब कल्कि कली का वध करेंगे। अब यही है वो सही समय। इतना सुनते ही अश्वत्थामा जी गोले को फाड़ देते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, मैं संबाला जब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि खुद कल्कि मुझे लेने नहीं आएंगे। समझे तुम सब। और ये सारा दृश्य और ये बातें कली के सेनापति कोका और वी कोका नाम के राक्षस सुन लेते हैं और तुरंत कली को जाकर ये सारी बातें बता देते हैं। कोका कहता है, हे राजा, अश्वत्थामा के श्राप ने उनको अभी तक उनके क्रोध को ज्वाला में बदल रखा है। उनकी ये नफरत हमारे लिए शक्तिशाली ब्रज हथियार हो सकता है। और हाँ, एक बात और पता चली है, वो दुष्ट विष्णु ने आपके संहार के लिए एक और अवतार ले लिया है। अब भी कोका कहता है, हमें उसे टक्कर देने के लिए षड्यंत्र रचना ही होगा। इधर कल्कि जी अपनी पत्नी पद्मा जी के साथ अपने गांव संबल राज्य के संबल की ओर प्रस्थान करते हैं और कल्कि जी अपने तोते को आदेश देते हैं कि जाओ मेरे पिता विष्णु यश जी को मेरे आने की खबर दे दो। हम देखते हैं कि संबल गांव कल्कि और पद्मा जी के आने की खुशी में एक त्योहार की तरह सजा हुआ है और कुछ समय में ही कल्कि जी का रथ गांव में प्रवेश कर जाता है। दोनों जहां जहां से गुजरते हैं, सब ग्रामवासी उन दोनों की आरती उतारते हैं और उन पर फूल बरसाते हैं। अब कल्कि और पद्मा जी का अपने माता पिता के द्वारा आशीर्वाद के साथ घर में स्वागत होता है। दोनों मिलकर पूरे परिवार से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ दिनों बाद विष्णु यश के घर में चारों पुत्रों में से दो पुत्रों ने जन्म ले लिया। कल्कि और पद्मा जी के गर्भ से जय और विजय नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार विष्णु यश और माता सुमिति का परिवार पुत्रवान और सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो गया। अब कल्कि जी के पिता विष्णु यश उनके लिए अश्वमेघ यज्ञ कराने के लिए पूछते हैं, जिस पर कल्कि जी बोलते हैं, पिताश्री, मेरी राजा बनने से पहले एक इच्छा है कि पृथ्वी पर फैल रहे कुछ दुष्ट प्राणियों को हराकर अधर्म को कम करो। इसके बाद में ही मैं यज्ञ में उपस्थित रहूंगा। ये कहकर शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले कल्कि जी पिता को प्रणाम कर सेना सहित कीकाता की ओर चल पड़ते हैं। कीकाता एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं जो धर्म को नहीं मानते, क्योंकि कली पुरुष के गुलाम सिंह ने वहाँ जाकर उनके दिमाग में क्रोध, वासना, लालच जैसे अपने ही लक्षण से उनको इंसान के रूप में राक्षस बना देता है। अब जैसे ही कीकाता के राजा सिंह को पता चलता है कि कल्कि युद्ध करने के लिए सेना के साथ वहाँ आ रहा है, तो सिंह भी अपने 2 अक्षौहिणी सेना के साथ नगर के बाहर आ जाता है। जब कल्कि जी की सेना और दुष्ट सिंह की सेना आमने सामने आती है, तो वो नजारा देखकर महाभारत और रामायण का युद्ध भी कमजोर लगने लगता है। कल्कि जी के तलवार उठाने के आह्वान के साथ ही युद्ध शुरू हो जाता है। धर्म और अंधेरे की ताकत एक जोरदार झड़प में टकराती है। सिंह की सेना के बेटे आकाश में उड़कर कल्कि की सेना को जलाने लगते हैं। ये देखते हुए कल्कि की सेना की तरफ से उनके 3 बड़े भाई सुमंत्रक, कवि और पराग जी दिव्य शक्तियों के साथ जवाब देते हैं। इधर जमीन पर चीनी सांप और अन्य दुष्ट पौराणिक जानवर घोर अफरा तफरी मचा रहे होते हैं।
जिसमें से कल्कि अपना युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपनी दिव्य तलवार से दुश्मनों को मारते हुए सीन की तरफ बढ़ते हैं। यह देखते हुए दुष्ट बुद्धों के दिलों में डर बढ़ने लगता है और जल्दी कल्कि दुष्ट सीन के सामने युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं। इन्हें देखकर सीन एक क्रूर मुस्कान के साथ पूरे आत्मविश्वास से भरपूर अपने ड्रैगन से उतरता है और कल्कि जी का सामना करने के लिए तैयार होता है। दोनों में जैसे ही युद्ध शुरू होता है, दोनों ही तरफ की सेना कुछ देर के लिए रुक जाती है। कल्कि की दिव्य तलवार सीन के सापेक्ष ब्लेड से टकराती है, जिसके प्रहार से सीन को झटका लगता है। कल्कि की तेज और शक्तिशाली कौशल को देखकर सीन समझ जाता है उसका इससे जितना असंभव है। अब वो छल का इस्तेमाल करना शुरू करता है। अब सीन काली पुरुष के दिए हुए आधुनिक तकनीक क्लोनिक का इस्तेमाल करने के लिए डिवाइस निकालता है। जैसे ही डिवाइस चालू होता है, अचानक से सीन के कई क्लोन निकलते हैं और कल्कि को घेर लेते हैं। ये देखकर कल्कि दुविधा में पड़ जाते हैं कि इनमें से असली सीन कौन है। इतने में ही अचानक से सीन और उसके क्लोन चारों तरफ से कल्कि पर हमला कर देते हैं और कल्कि भी अपने युद्ध कला से एक के बाद एक क्लोन पर प्रहार करते रहते हैं। हर बार जब कोई क्लोन पराजित होता तो वो चिलमिलाते कणों में बदल जाता। अब कैसे बचेगा, इतना कहकर कल्कि सीन पर तलवार से हमला कर देते हैं, लेकिन वो भी कणों में बदल जाता है। ये देखकर कल्कि को झटका लगता है। इतने में ही सीन ड्रैगन के ऊपर बैठकर पीछे से कल्कि के ऊपर तीरों की बारिश कर देता है और ये देखते हुए देवदत्त घोड़ा कल्कि को बचाने के लिए सामने आ जाता है और तीरों से घायल हो जाता है। कल्कि को अपने साथी घोड़े को चोटिल देखकर बहुत दुख होता है, जिससे वो और भी गुस्से में आ जाते हैं। अब कल्कि वैदिक और आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को ड्रैगन पर प्रहार करके उसे मार गिराते हैं और इसके साथ ही सीन भी बुरी तरह जमीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। अब कल्कि सीन के पास जाकर उसकी उसकी हड्डियों को तोड़कर उसे यमलोक पहुंचा देते हैं। इस घोर युद्ध में खून से सने हुए मरे हुए सैनिक से भूमि ढक जाती है। इस युद्ध के बाद कलकत्ता में बंदी बनी हुई सारी औरतों को कल्कि दुष्टों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। इधर हम देखते हैं अश्वत्थामा जी एक गहरी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं, पर अचानक उनको गुफा के बाहर से अजीब अशांति महसूस होती है। जैसे ही कली पुरुष गुफा के अंदर कदम रखता है, वहाँ की रोशनी कम होने लगती है। ये सब देखकर अश्वत्थामा जी शीघ्र खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कौन है वहाँ जिसने मेरी शांति भंग की। फिर धीरे धीरे कली पुरुष अपने आप को अश्वत्थामा के सामने प्रकट करता है। इसके रूप को देखकर अश्वत्थामा की नजर उस पर टिकी रह जाती है। तभी कली कहता है, मुझे पता है आप द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। मुझे तुम्हारी पीड़ा मालूम है। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें किनारे करके तुम्हें भुला दिया गया है। लेकिन अगर हम दोनों एक साथ हो जाए तो मिलकर हम प्रतिशोध ले सकते हैं। फिर अश्वत्थामा जी संदेह के साथ कहते हैं, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम एक राक्षस प्रजाति के लगते हो, मुझे तो तुम्हें मार देना चाहिए। ये कहकर अश्वत्थामा अपना पुराना हथियार उठाकर कली को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कली पुरुष एक दिमाग को सुलाने वाला डिवाइस निकालता है और अश्वत्थामा के सामने चालू कर देता है, जिससे अश्वत्थामा बेहोश हो जाते हैं और फिर कली पुरुष अश्वत्थामा का रूप ले लेता है। अब युद्ध से कल्कि और उनकी सेना मलेच्छों पर विजय प्राप्त करके अपने गांव संबल वापस पहुंचते हैं। उनके विजय की खुशी में पूरे गांव और राज्य में कल्कि और उनकी सेना की तारीफ और जय जयकार गूंजने लगते हैं। लेकिन कल्कि किसी बात को लेकर उलझन में पड़े थे। विश्राम करके कल्कि अगले दिन अपने गुरु परशुराम जी के पास उनके गुरुकुल में पहुंचते हैं।
परशुराम जी से मिलते ही कल्कि उनको दूरस्थ सीन से मिली क्लोनिंग डिवाइस दिखाते हैं और पूछते हैं ऐसी दिव्य तकनीक वाली चीजें भारी दुनिया में कैसे मौजूद है। परशुराम जी क्लोनिंग डिवाइस को देखते हैं और कल्कि को अपने पीछे आने को कहते हैं। हम देखते हैं कल्पा को, जो संबला देश की राजधानी और ऊर्जा का केंद्र है। ये जगह उन्नत तकनीक और प्राचीन ज्ञान का सही मिश्रण का प्रमाण है। परशुराम जी चलते चलते बताते हैं कि पृथ्वी पर बाहर जितने भी उन्नत तकनीक वाले यंत्र मौजूद थे या अभी भी बचे हुए हैं, उनके बनने का रहस्य यहीं से बाहर गया था। यहाँ पर प्राचीन अवशेष और अत्याधुनिक तकनीक का रहस्य मौजूद है। परशुराम जी कल्कि को वहाँ पर मौजूद वेद व्यास जी से मिलवाते हैं, जो यहाँ रहकर चिंतामणि पत्थर और अश्वत्थामा जी की मणि की रक्षा करते हैं। वेद व्यास जी बताते हैं कि ये चिंतामणि पत्थर है, जो एक इच्छा पूरी करने वाला रत्न है। ये रत्न वर्षों से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा है। लगता है अब वो पल आ ही गया है। तभी इधर से सारे चिरंजीवी एक साथ केंद्र में प्रवेश करते हैं। कल्कि जी सभी को बारी बारी प्रणाम करते हैं और परशुराम जी चिंतामणि पत्थर को कल्कि जी के मुकुट में लगा देते हैं। मणि धारण करते ही कल्कि जी को उसकी ऊर्जा महसूस होने लगती है। तभी कल्कि उस मणि की मदद से अपने सोने के कवच को एडवांस हाई टेक्नोलॉजी से लेस आर्मर बना लेते हैं। फिर वेद व्यास जी दूसरी मणि की ओर देखकर बोलते हैं, कल्कि यहाँ पर सब तो मौजूद है सिवाय इस मणि धारक के। ये काम स्वयं आपको ही करना होगा। कल्कि कहते हैं, कहाँ है अश्वत्थामा जी? जवाब में वेद व्यास जी संकोच के साथ कहते हैं, अश्वत्थामा जी अब मेरे संदेश का जवाब नहीं देते। शायद मेरी वजह से वो एक बड़े खतरे में है। तभी आश्चर्य से हनुमान पूछते हैं, उनको कैसा खतरा? वेद व्यास जी बताते हैं कि अश्वत्थामा चाहते थे कि वो कल्कि की मदद करके अपने पापों को पश्चाताप करे। उन्होंने जानबूझकर कली से हाथ मिलाकर मदद करने का षड्यंत्र रचा, पर उस दिन के बाद से वो मेरे गोले का जवाब नहीं दे रहे। इधर हम अश्वत्थामा जी को क्रूरता से बंधा हुआ लाचार अवस्था में देखते हैं और उनसे कली बार बार उनके मणि के बारे में और विष्णु अवतार के बारे में पूछता है, लेकिन कोई न जवाब पाकर कली वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से वहां पर मौजूद राक्षस और रोबोट में हलचल पैदा होती है। हम एक भालू को एआई रोबोट को पटक पटक कर तोड़ते हुए देखते हो। वह राक्षसों की सेना को एक एक करके फाड़ रहा होता है और इसी समय का फायदा उठाकर अश्वत्थामा जी वहां से भाग जाते हैं।